हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। तो इसका टाइटल है द क्लेवर क्वेल। तो क्लेवर का मतलब हो गया चालाक। क्वेल यानी कि क्वेल एक पक्षी होता है जिसका हिंदी में मतलब होता है बटेर। तो पूरा का मतलब हो गया कि चालाक क्वेल। और क्लेवर यहाँ एडजेक्टिव हो गया जो कि क्वेल नाउन के बारे में बता रहा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कैसा क्वेल। तो चतुर क्वेल। तो ये हो गया एडजेक्टिव, ये नाउन, और यहाँ पे द आर्टिकल हो गया जो कि एक खास क्लेवर क्वेल की बात हो रही है जो कि इस स्टोरी में मेंशन है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अ हंग्री जैकल सॉ अ फैट क्वेल इन द फॉरेस्ट वाइल हंटिंग। अ हंग्री जैकल यानी कि एक हंग्री यानी भूखा, जैकल यानी सियार। तो जब हम ये जैकल को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो अ के साथ, अगर इसके बाद कहीं भी इसका जिक्र होगा तो हम द के साथ इसे बोलेंगे, द जैकल। तो अ हंग्री जैकल एक भूखा सियार, सौ यानी देखा, सी की सेकेंड फॉर्म हो गई सौ। अ फैट क्वेल एक फैट, फैट का मतलब हो गया कि मोटा, क्वेल यानी बटेर पक्षी। इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में। वाइल्ड हंटिंग यानी कि शिकार करने के दौरान, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि शिकार करते समय जैकल ने एक फैट क्वेल यानी एक मोटा बटेर पक्षी को देखा। ही केम अप with a plan and said to the quail, he came up। तो ही यहाँ प्रोनाउन हो गया जो कि जैकल के लिए यूज किया गया है। तो ही केम अप, तो यहाँ पर केम अप का मतलब हो गया कि वो एक विद अ प्लान, एक योजना के साथ आया, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि उसने एक योजना बनाया, एक योजना के साथ आया। एंड सेड और कहा, टू द क्वेल किससे कहा, तो क्वेल से कहा। माई ओल्ड फादर यूज टू से दैट अ क्वेल यूजुअली सिंग्स बेटर दैन अदर क्वेल्स इफ सी क्लोजेज हर आइज। तो क्या उसने कहा क्वेल से, जैकल, माई ओल्ड फादर यानी कि मेरे ओल्ड यानी कि बूढ़े पिता, यूज टू से यानी कि यूज टू का मतलब ये हो गया कि अभी नहीं, वो पास्ट में बार बार कहा करते थे, रेपिटेशन को दिखाता है कि वो कहा करते थे। डैट की अ क्वेल यूजुअली यानी कि जो बटेर होता है, यूजुअली यानी कि आम तौर पर, सिंग्स यानी कि गाते हैं, बेटर यानी बेहतर, देन यानी से, अदर क्वेल्स यानी कि अन्य क्वेल्स यानी बटेर, अन्य बटेर्स जो होते हैं उनसे। इफ़ सी क्लोजेज हर आइज, यदि सी यानी कि वह क्लोजेज हर आइज यानी कि अपनी आंखें बंद करते हैं। तो ये जैकल क्या बोलता है बटेर से कि मेरे जो पिता हैं वो कहा करते थे कि, क्या कहा करते थे कि क्वेल यूजुअली सिंग्स बेटर देन अदर क्वेल्स इफ़ सी क्लोजेज हर आइज, यानी कि वे क्वेल्स ज़्यादा बेहतर गाते हैं उन क्वेल से, यानी कि जो अपनी आंखें बंद करके गाते हैं वो अन्य क्वेल से ज़्यादा बेहतर गाते हैं जो आंखें बंद करके गाते हैं, ऐसा जैकल बटेर बटेर से कहा। द क्वेल बिलीव्ड द जैकल एंड क्लोज्ड हर आइज एंड सैंग अ सॉन्ग। द क्वेल बिलीव्ड यानी जो क्वेल था बटेर पक्षी, उसने विश्वास कर लिया। तो ऐसा ही तो जैकल चाहता था, तो बटेर ने भी सेम वैसा ही किया। द क्वेल बिलीव्ड यानी जो क्वेल थी वो बिलीव्ड कर ली, विश्वास कर ली, सेकेंड फॉर्म के रूप में यहाँ पे है। द जैकल किस पे विश्वास कर ली, तो सियार पे, उस सियार पे। तो यहाँ पर देख सकते हैं द जैकल का यूज किया गया है, और यहाँ पर जब इंट्रोड्यूस किया गया तो अ हंग्री जैकल। तो हंग्री यहाँ पे क्या है, हंग्री भी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है जो जैकल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कैसा जैकल, तो हंग्री जैकल। तो हंग्री भी यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ तक हो गया था। द क्वेल बिलीव द जैकल एंड क्लोज्ड हर आइज, यानी जो क्वेल थी वो विश्वास कर ली जैकल पे, एंड क्लोज्ड यानी कि बंद कर ली, हर आइज यानी अपनी आँखें। तो हर यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, आइज यहाँ पे नाउन हो गया।
और हर से ये पता चलता है कि जो क्वेल है वो फीमेल है। एंड नहीं तो यहाँ पे अगर मेल के लिए यूज किया जाता तो क्या होता, हिज आइज। एंड सैंग और गाया अ सॉन्ग, तो यहाँ पे यानी गाया नहीं गाई, अ सॉन्ग यानी कि गाना, तो यहाँ पे सिंग यानी वर्ब के रूप में यूज किया गया, उसकी सेकेंड फॉर्म सैंग हो गई। अ सॉन्ग यानी कि एक गाना। एट दैट मोमेंट यानी कि उसी पल। द जैकल जम्प्ड एंड कॉट द क्वेल, तो जैसे ही वो गाना गाने लगी, एट दैट मोमेंट यानी उसी पल, द जैकल जम्प्ड यानी जो जैकल था वो छलांग लगाया, एंड कॉट द क्वेल, और उस क्वेल यानी बटेर पक्षी को उसने पकड़ लिया। कैच की सेकेंड फॉर्म कॉट हो गई। देन तब सी अंडरस्टूड डैट द जैकल हैड ट्रिक्ड हर, तब सी अंडरस्टूड यानी कि तब वह क्या हो गई, अंडरस्टूड हो गई यानी वो समझ गई। तो सी प्रोनाउन हो गए जो कि फीमेल के लिए यूज करते हैं। सी अंडरस्टूड डैट द जैकल हैड ट्रिक्ड हर, यहाँ तक हो गया था कि उस समझ में आ गया कि मतलब जो जैकल है उसने धोखा दिया है, ट्रिक्ड हर यानी उसे धोखा दिया था। सी क्विकली थॉट ऑफ अ प्लान, सी क्विकली यानी कि उसने क्विकली यानी जल्दी से, थॉट यानी कि सोची, ऑफ अ प्लान यानी कि क्या सोची, एक प्लान यानी योजना। एंड सेड और कहा, माई डियर फ्रेंड मेरे प्रिय दोस्त, एज यू सी इट इज़ माई फेट दैट यू ईट मी, तो क्या बोल रही है बटेर, यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर में जैकल इसे पकड़ लिया है। अब यहाँ पे बटेर जो है पक्षी है वो कुछ जैकल से बोल रही है, तो चलिए जानते हैं क्या वो बोल रही है। एज यू सी यानी कि जैसा जैसा तुम देख रहे हो, इट इज़ माई फेट, इट इज़ माई फेट यानी कि यह मेरा भाग्य है, डैट की यू ईट मी यानी तुम मुझे खाओगे। तो बटेर पक्षी बोल रही है जैसा कि तुम देख रहे हो कि मेरा भाग्य है कि तुम मुझे खाओगे। इट वॉज माई फादर्स एडवाइस, यह मेरे पिता की सलाह थी। फादर्स एडवाइस, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है, एडवाइस यानी सलाह। डैट की वेन अ क्वेल इज इटेन, वेन यानी जब, अ क्वेल यानी क्वेल बटेर को इज इटेन यानी खाया जाता है। तो ईच के साथ यहाँ पे इट की थर्ड फॉर्म इटेन का यूज किया गया है। तो ये पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस के रूप में है ये। तो वो बोलती है कि मेरे पिता, इट वाज अ माई फादर्स एडवाइस यानी यह मेरे पिता का सलाह है कि, है नहीं यानी पास्ट को दिखा रहा है, ये मेरे पिता का सलाह था कि वेन अ क्वेल इज ईटन, जब एक क्वेल को खाया जाता है, प्रेयर्स आर टू बी रिसाइटेड, प्रेयर्स यानी प्रार्थनाएं, टू बी रिसाइटेड यानी कि प्रार्थनाएं सुनाई जाए, या फिर बोल सकते सुनाए जाना चाहिए। तो यहाँ पे टू बी के साथ थर्ड फॉर्म है, ये भी पैसिव के रूप में है। इन्फिनेटिव यहाँ पे टू है, इन्फिनेटिव वाली पैसिव हो गई, जिसमें ये दिखाया जाता है कि अभी मतलब सुनाने का काम हुआ नहीं है, सुनाया जाएगा फ्यूचर में। तो वो बोलती है, अब देखिए वो अपना योजना बता रही है कैसे बचने का, कि मेरे जो कौन पिताजी का एडवाइस था कि बटेर को जब खाया जाता है तो प्रेयर्स आर टू बी रिसाइटेड यानी कि जो प्रार्थनाएं होती है वो सुनाई जाए। इफ़ नॉट द क्वेल वुड नॉट बी डाइजेस्टेड वेल, इफ़ नॉट, तो यहाँ पे इसका मतलब हो गया कि अगर ऐसा नहीं होता, द क्वेल वुड नॉट बी डाइजेस्टेड वेल यानी जो बटेर है वुड नॉट बी डाइजेस्टेड यानी कि नहीं, डाइजेस्ट मतलब होना क्या होता है, मतलब कि वो नहीं डाइजेस्ट हो पाएगा, नहीं पच पाएगा, वेल यानी अच्छी तरह से। तो वो अपना देखिए ट्रिक लगाती है कि मेरे पिता कहा करते थे कि बटेर को खाने से पहले जब प्रेयर्स नहीं सुनाए जाए, ऐसा नहीं किया जाए, तो द क्वेल वुड नॉट बी डाइजेस्टेड वेल यानी जो बटेर है वो अच्छे तरीके से, वेल यानी अच्छी तरीके से नहीं वो डाइजेस्ट हो पाएगा। नाउ यू शुड फर्स्ट रीड प्रेयर्स देन ईट मी, तो क्या वो बोल रही है कि अब यू शुड यानी कि तुम्हें, शुड यानी चाहिए,
क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट रीड यानी पहले रीड यानी पढ़ना चाहिए, प्रेयर्स यानी प्रार्थना, देन ईट मी तब ईट मी यानी खाना चाहिए, इफ़ यू वांट मी यदि तुम चाहते हो मुझे, टू बी डाइजेस्टेड प्रॉपरली यानी तुम मुझे चाहते हो पचाना प्रॉपरली यानी पूरी तरीके से। तो बोलती है कि अगर तुम चाहते हो मुझे पचाना अच्छी तरीके से तो तुम्हें पहले ये प्रेयर पढ़नी चाहिए। द फुलिश जैकल ओपनड हिज माउथ टू रीड प्रेयर्स। तो यहाँ पर फुलिश भी एडजेक्टिव हो गया, जो कि जैकल नाउन के बारे में बता रहा है कि कैसा जैकल। तो फुलिश यानी मूर्ख, जैकल ओपेंड यानी खोली, हिज माउथ यानी अपनी मुंह, टू रीड यानी पढ़ने के लिए, प्रेयर्स यानी प्रार्थनाएं। तो टू यहाँ पर क्या हो गया? इन्फिनिटिव हो गया, जो कि पर्पस को दिखा रहा है कि किस पर्पस से उसने मुंह खोली, तो रीड करने के लिए प्रेयर्स यानी प्रार्थनाएं। एंड द क्लेवर क्वेल फ्लू अवे क्विकली, और जो क्लेवर यानी चालाक क्वेल थी बटेर, फ्लू अवे यानी वो उड़ गई, क्विकली यानी जल्दी से। तो अगर ये डर जाती, कुछ नहीं कर पाती, नहीं कुछ सोच पाती, तो इसे अपने जान से ये क्या बोलते हैं, अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। लेकिन ये अपनी सूझबूझ से काम ली बटेर पक्षी, तो ये अपनी जान फिर से, मतलब होता है ना कि मौत के मुंह में चले जाना, उसके बाद भी ये वापस आ गई अपनी सूझबूझ के वजह से। तो ये थी आज की शॉर्ट स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।